प्रदेश सरकार ने किसानों और विकास के क्षेत्र में एक नई पहल शुरू की है। हरदा के नेहरू स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाखों रुपए की लागत से तैयार 36 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। साथ ही कई योजनाओं के लाभ सीधे किसानों और हितग्राहियों तक पहुंचाए गए। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि इस वर्ष गेहूं का समर्थन मूल्य 2,626 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है और आने वाले समय में इसे और भी बढ़ाया जाएगा। यह कार्यक्रम सरकार के किसानों के प्रति प्रतिबद्धता और विकास के प्रयासों का स्पष्ट उदाहरण है। देखिए एक रिपोर्ट। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हरदा के नेहरू स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 19,979 लाख रुपए की लागत से बने 36 विकास कार्यों का लोकार्पण और 3,248 लाख रुपए के 5 नए कार्यों का भूमि पूजन किया। साथ ही कई योजनाओं के हितग्राहियों को लाभ भी वितरित किए गए। कार्यक्रम में कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना, प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग, पूर्व मंत्री कमल पटेल सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि सरकार इस साल 2,626 रुपए प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदेगी। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके शासन में गेहूं के दाम नहीं बढ़े, जबकि बीजेपी सरकार में लगातार बढ़ोतरी हुई है। कहा कि आने वाले समय में कीमत और बढ़ाई जाएगी। साथ ही सीएम यादव का कहना है कि प्रदेश सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। किसानों के हित में सरकार सदैव तत्पर है और कृषि आय बढ़ाने के लिए कई योजनाएं और अनुदान व्यवस्था लागू की गई है, जिसके फलस्वरूप प्रदेश में कृषि विकास के क्षेत्र में नित्य नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। प्रदेश देश का तेजी से रोजगार दिलाने वाला प्रदेश बन रहा है। किसानों को उन्नत कृषि यंत्रों के उपयोग की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए गए हैं। सिंचाई के क्षेत्र में हरदा जिले को 100% सिंचित करने के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य हुआ है। एनडीडीबी के माध्यम से जो 9% का दूध है, आज की स्थिति में इसको 20% तक ले जाएंगे और दूध के बलबूते पर किसानों की समृद्धि लाते हुए और आगे बढ़ाते हुए एक एक करके प्रत्येक क्षेत्र में, आपके यहाँ तो फिशरीज भी बहुत होती है, मत्स्य पालन का काम भी होता है। अब तो केज कल्चर के आधार पर बड़ा तालाब बनाओ, बड़ी नदी में आप जाल बना करके मछली पालन का काम करेंगे तो भी सरकार उनको पैसा देने वाली। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हरदा के लिए सौगातों का पिटारा खोला। सीएम ने कहा कि जिले में स्थापित शहीद दीप सिंह चौहान उद्यान सिंचाई परियोजना से टेल क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। वहीं सीएम का कहना है कि पहले हरदा में आना कठिनाइयों भरा होता था, लेकिन अब हरदा में सड़कों का जाल बिछा हुआ है। आज हरदा को 3 संदीपनी स्कूलों की सौगात भी मिली है। वहीं प्रदेश आज निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। साल 2003 में लोगों को रात्रि में भी बिजली नहीं मिलती थी, लेकिन आज गांव-गांव में 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो रही है। इसी तरह गत 20 सालों में गेहूं का समर्थन मूल्य भी बढ़ाया गया है। आगामी सालों में गेहूं 2700 रुपए प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उड़द पर किसानों को 600 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस दिया जाएगा। तो वहीं शासन ने गौशालाओं में गायों को रखरखाव के लिए 20 रुपए के अनुदान को बढ़ाकर 40 रुपए प्रति गाय कर दिया है। सीएम ने कहा कि यदि किसान गौशालाओं को भूसा उपलब्ध कराते हैं तो उन्हें भूसा बनाने की मशीन और दूसरे साधनों की सहूलियत दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हर हाथ को काम और हर खेत को पानी पहुंचाया जा रहा है। आप याद रखना 2002-3 तक ये दिन में बिजली जल रही है, उस समय रात में भी बिजली नहीं मिलती थी। रात में ये वो दौर का समय है। आज गांव-गांव में 24 घंटे बिजली अपने घर के अंदर। नहीं तो पहले जनरेटर रखो, इन्वर्टर रखो और इस टाइम पे कुप्पी लेकर के पेट्रोल पंप पे डीजल की लाइन में लग करके किसान अपना सारा पैसा बिना बात के बर्बाद करता था। कारखानों पर काम करने वाले युवाओं को तकनीकी क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए कारखाने में काम करने वाले युवाओं को 5,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देने की योजना लागू की गई है। मोहन यादव ने कहा कि हम इस वर्ष कृषक कल्याण वर्ष मना रहे हैं। इसमें 17 विभागों को जोड़ा गया है। पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन करने वाले किसानों को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे किसान समृद्ध होंगे। सीएम ने कहा कि हरदा में निवास करने वाले लोग भाग्यशाली हैं, क्योंकि हरदा जिला सिंचाई, बिजली और पानी में आत्मनिर्भर है।
मुख्यमंत्री ने उपस्थित सभी लोगों का आह्वान किया कि वे नरवाई न जलाएं। कहा कि नरवाई जलाने से खेत के पोषक तत्व, कीट पतंग, लोगों की फसलें और घर नष्ट हो जाते हैं एवं भूमि की उर्वरक शक्ति भी कमजोर होती है। मुख्यमंत्री ने यशोदा योजना की जानकारी देते हुए बताया कि ये योजना सरकारी स्कूलों में लागू की जाएगी। इस योजना के तहत बच्चों के बेहतर सेहत के लिए उन्हें दूध दिया जाएगा। हरदा में आयोजित राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विकास और किसानों के कल्याण की दिशा में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। 36 विकास कार्यों का लोकार्पण, नई परियोजनाओं का भूमि पूजन और सीधे लाभ वितरण से सरकार ने ये साबित किया कि किसानों और प्रदेश के विकास के लिए वह प्रतिबद्ध है। समर्थन मूल्य, सिंचाई, बिजली, शिक्षा और पशुपालन जैसी योजनाओं से किसानों और आम जनता के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रदेश सरकार के इन प्रयासों से हरदा और पूरे मध्य प्रदेश में विकास की नई लहर तेजी से आगे बढ़ रही है।